प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 में बच्चों मैंने प्रश्न नंबर 1 से और प्रश्न नंबर 10 तक मैंने आपको बता दिया था। अब प्रश्न नंबर 11वां जो सवाल आपका दिया है, तो 11वें सवाल में दिया है कि y इक्वल cos इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, और यह है 0 से ऐसे लिखा है। इसका मतलब हम समझेंगे कि x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो मैंने आपको कहा था कि अब इस अभ्यास को लगाने के लिए हमें त्रिकोणमिति का सूत्र एकदम बहुत ज़रूरी है कि हम याद कर लें। चूँकि डायरेक्ट यदि इसका हम चाहें तो समाकलन हम इसका नहीं निकाल सकते हैं, चूँकि यदि निकालेंगे भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गणितज्ञों ने इसको कैसे लगाया कि यह सवाल छोटा हो जाए। अब देखो ये cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स है कुछ हमेशा इसमें हम काम कर दें कि यह सूत्र के फॉर्म में आ जाए। तो x है तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना cos इनवर्स माना लिख देंगे x अधिकांशतः इसमें tan थीटा मान भरने पे सूत्र के फॉर्म में आ जाता है। तो x बराबर tan थीटा, यदि यहाँ से तुम थीटा का मान निकालोगे तो tan को पक्षांतर करोगे तो इस पे प्लस 1 है तो इधर इनवर्स हो जाएगा। लिखेंगे tan पे -1 लिख दें और x लिख दें। अब इस जो हमारा सवाल दिया है इस सूत्र में जहाँ भी x है, x की जगह हम क्या रखें, tan थीटा रखें। चलो हल किया जाए इसको। तो y इक्वल यहाँ लिख दोगे cos इनवर्स लिखोगे 1 माइनस और 1 माइनस देखो ax पे वर्ग है। तो चूंकि tan थीटा है, आप लोग 10 में भी पढ़े 11 में भी पढ़े कि थीटा पे वर्ग लिखना गलत होता है, इसलिए tan पे वर्ग लिखेंगे। तो 1 माइनस लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ होगा उसी तरह tan पे वर्ग लिखेंगे लेकिन थीटा पे वर्ग नहीं लिखेंगे। यह सूत्र है, आप लोग अपने किताब को खोलें जो सूत्र हम या कक्षा 11 में या 10 में किताब को खोलेंगे जो सूत्र दिया है उस सूत्र के हिसाब से इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा का यह सूत्र है। तो cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कि cos 2 थीटा का। अब cos इनवर्स से cos यह कैंसिल होगा तो हमारे पास आ गया कि y इक्वल 2 थीटा। देखो कितना सिंपल है, देखना है सूत्र यदि आपको याद रहता है तो आप उसे जल्द से जल्द लगा सकते हैं। y का मान हमने कितना पा लिया, 2 थीटा। जब y का मान तुम 2 थीटा प्राप्त कर लिए तो थीटा का वैल्यू भर दें। या थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x है। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं तो लिखते हैं dy बाई dx निकालना है, और यहाँ भी dy बाई dx तो tan इनवर्स x 2 तो बाहर हो जाएगा, और इसे लिखेंगे dy बाई dx tan इनवर्स x 2 गुणे इसका सूत्र होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को लगा लिए। अब 12वें नंबर का मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। 11वां नंबर का सवाल इस तरीके से था, चूँकि ब्लैकबोर्ड छोटा है इसे बार बार साफ करना पड़ता है, साफ इसे कर रहे हैं। अब हम लोग 12वें सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए 12वें सवाल को देखो कैसे लगाओगे। तो 12वें नंबर में दिया है
y इक्वल साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें भी हम मान लें, एक काम कर, मान लो माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर लिखोगे टेन इनवर्स एक्स। वाई इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह हो जाएगा साइन इनवर्स कास 2 थीटा। अब तक हम लोग जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें यह दोनों मान बराबर आ रहा था, लेकिन हमारे पास चतुर्थांश का सूत्र होता है कि कास को हम साइन में चेंज कर देंगे। तो जब कास को साइन में चेंज करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा, यह सूत्र है। इसके मान में अंतर नहीं है, 90 या 90 है। 90 में साइन को कास में थीटा का मान 2 थीटा और 90 में आल पॉजिटिव होता है, तो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, आ गया पाई बाई 2 थीटा, पाई बाई 2 और 2 थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स। अब हम अवकलय निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स, जब इसका अवकलय निकालोगे, अवकलय निकाला जाएगा डी बाई डी एक्स होगा, तो डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स, उसके बाद 2 टेन इनवर्स एक्स। यह तो 0 हो जाएगा, 2 को बाहर निकालोगे और इसका सूत्र होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारा आंसर। अवकलनीयता सवाल हम पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 11 में समाकलन भूल के बोल दिए, उसे आप अवकलज हम कहेंगे। अवकलज के लिए डी बाई डी एक्स लगाते हैं और समाकलन के लिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से 12वें नंबर का सवाल हम लोग लगा लिए, और 12वें के बाद चलिए 13वें नंबर का सवाल आपको अभ्यास करा दें। तेरहवें नंबर में सवाल दिया है कि y इक्वल कास इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, और यहाँ दिया है कि -1 ऐसे फिर x का मान -1 से बड़ा होगा और +1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, फिर वही माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक, मान भरो। y बराबर कास इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें tan थीटा का मान भरा गया है, कास इनवर्स। इसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। ठीक, अब साइन 2 थीटा होता है, पुनः बदलो जैसे इसके पहले आप बदले हो कि कास माइनस, इसको कास में लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक, कास से कास कैंसिल, पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा वाई का मान आ गया। अब y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब करेंगे क्या, अवकलय निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, डायरेक्ट एक लाइन घटा के लिख रहे हैं, यानी पाई बाई 2 का भी निकालेंगे और डी बाई डी एक्स 2
tan इनवर्स एक्स का, इसका मान तो 0 आएगा, और यह 2 गुणे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसको हल करोगे तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग 13वें नंबर का भी प्रश्न हल कर लिए। अब 13वें नंबर के बाद 14 नंबर का प्रश्न देखें कि कैसे 14 नंबर के प्रश्न को हल किया जाए। तो 14 नंबर का जो सवाल दिया है वह दिया है कि y इक्वल साइन इनवर्स, ठीक, 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया। अब इसमें हम क्या करें कि ऐसे सूत्र का प्रयोग करें कि यहाँ सूत्र बन जाए। देखो यहाँ 2 साइन स्क्वायर, एक काम करो, यहाँ मान लो कि x बराबर साइन थीटा, कास थीटा मानोगे तब भी लगेगा, या x साइन थीटा मान लो या कास थीटा, हमने x बराबर साइन थीटा मान लिया, ठीक। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। y बराबर साइन 2 साइन थीटा कौड़ी में कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा, कास स्क्वायर थीटा का वर्ग निकलेगा कास थीटा होगा, साइन इनवर्स, और इसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल 2 थीटा, वाई का मान आ गया 2 थीटा, वाई बराबर 2, और यहाँ से यदि थीटा का मान निकालें तो होगा साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। दोनों पक्षों का हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल, ठीक, डी बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका सूत्र हम लिखवाएं। तो जब इसका सूत्र लिखवाएं आप अपने कॉपी में देख लीजिए, इसका सूत्र मैंने लिखवाया है 1/करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा दो करणी, यही हमारा एक्स है। इस तरीके से 14 नंबर का सवाल भी हम लोग लगा लिए। अब 14 नंबर के बाद अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल दिया है y बराबर, ठीक, y बराबर सेक -1 1/2 एक्स स्क्वायर -1। यदि इसकी जगह हम कास रख दें तो 2 कास स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र होता है कास 2 थीटा। तो इसकी जगह माना एक्स बराबर कास थीटा, तो थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स, वाई बराबर सेक इनवर्स 1/2 कास थीटा -1। एक्स की जगह कास थीटा रखे तो एक्स पे वर्ग है तो कास पे वर्ग होगा, कास स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 1/, इसका सूत्र होता है कास 2 थीटा का, सेक इनवर्स, और ये कास को जब ऊपर ले जाएंगे तो सेक और थीटा का मान 2, इस कास को ऊपर ले जाएंगे तो सेक के सूत्र है 2 कास स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र होता है कास 2 थीटा, कास को ऊपर ले जाएंगे सेक में बदलेगा, सेक या कैंसिल,
आ गया 2 थीटा, y बराबर 2 और थीटा की जगह लिखेंगे cos इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे, तो जब दोनों पक्षों का अवकलज करोगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स तो cos इनवर्स x। दो को बाहर निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स cos इनवर्स x सूत्र के फॉर्म में आ गया। अब जब सूत्र के फॉर्म में आ गया तो यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसके पहले माइनस लगा दोगे और साइन रहेगा तो प्लस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। अभी जब इसको हल करते हो तो इसका मान -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर। इस तरीके से आप लोग इस अभ्यास के और प्रश्नों को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 का मैं कल आपको वीडियो भेजूंगा और अब निरंतर यह चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में लग रहा है कि जैसे जैसे कोरोना के मरीज प्रत्येक गांव में मिलते चले जा रहे हैं, ये लॉकडाउन लंबा रहने वाला है। तो कम से कम मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको देता रहूं और निरंतर रूप से ऐसे आपका कोचिंग शाम को चलता था गणित विज्ञान का। जरूर मैं प्रयास करूंगा कि गणित का 40 मिनट का वीडियो, विज्ञान का 40 मिनट का वीडियो प्रत्येक दिन आपको भेजा जाए ताकि आप उसका आनंद उठा सकें। गुड नाइट। आप लोग शाम को भोजन अच्छे से करिए, आराम से रहिए, खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए बच्चों।